जिस सच्चाई को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, यह जानना हर माता पिता को, हर अभिभावक को जरूरी है। बात बात पे हम बच्चों को डांटते रहते हैं। आप इसलिए डांटते हैं कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। आप इसलिए डांटते हैं कि बच्चे अच्छा करें। तो क्या डांटना जरूरी है? बात बात पे जो हम बच्चों को डांटते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? उनकी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। उन्हें अपनापन चाहिए। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने गलती कर दी, तो आप उनको अपने पास बुलाइए और कहिए उसको समझाकर, अरे बेटे तुमसे यह गलती हो गई, कमाल है, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम ऐसी गलती कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। आई एम श्योर। बेटे को लगेगा, अरे मेरे पापा जानते हैं कि मैं गलती नहीं कर सकता, मेरे पिताजी को मुझ पे भरोसा है, मेरी मां को मुझ पे भरोसा है। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर लोग आपको बात बात में डांटे तो आपके अंदर कितनी हीन भावनाएं आ जाएगी। आपको क्या लगेगा? लानत है ऐसी जिंदगी पे, जो आता है चार बात सुना के चला जाता है, जो आता है कुछ कह देता है। जब आप ऐसा सोच सकते हैं तो छोटे से बच्चे के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आएगी? मुझे बताइए, क्यों नहीं आएगी? वो ऐसा क्यों नहीं सोचे कि मेरे माता पिता जन्म देने वाले मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये सच्चाई आपको जानना पड़ेगा। आपको उनकी बुराइयां दिख जाती, आपको उनकी गलतियां दिख जाती है, लेकिन आपको उनकी अच्छाई नहीं दिखती। किस तरह की नजर रखते हैं आप? अपने बच्चों की अच्छाइयों की तारीफें करना शुरू कर दी। देखिए उनसे उनका हौसला कितना बढ़ता है। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, क्या अच्छाई है। यह हमें पता ही नहीं है। हम किस तरह के पिता हैं, हम किस तरह की मां हैं। अपने बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा, उनके अंदर अच्छे काम, अच्छे गुण, अच्छे टैलेंट जो हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा कीजिए। उन्होंने कोई काम किया और वो आपके पास आए, पापा मैंने ये काम कर दिया, आप उसको बोलिए वेल डन, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, मुझे पता है तुम कर सकते हो ये काम, तुम मेरे बेटे हो। हैं? अब देखिए उसके अंदर कितना हौसला आ जाएगा। उसे लगेगा मेरे पापा ने मेरी तारीफ की, अब मैं और अच्छा काम करूंगा। बजाय इसके हम क्या करते हैं? हम उसे डांट देते हैं। और कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, दिन भर यही काम करो। अरे ये क्या है भाई? अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो किसे समझेंगे? आप तो पड़ोसियों के बच्चे की बड़ी तारीफ करते हैं, भाई देखो उसका बेटा इतना अच्छा कर लिया, उसके बेटे ने ये काम कर लिया, आईआईटी कर लिया, बीआईटी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको अपने बेटे के बारे में पता नहीं। आपके बेटे की अच्छाई पूरा पड़ोसी जानता है। और मैं एक बात बता दूं, यहां ये बहुत खतरनाक बात है हर माता पिता के लिए। हम अपने बच्चों के सामने दूसरों की बच्चों की हमेशा तारीफें करते रहते हैं, हमेशा तारीफें करते रहते हैं। इससे हमारे बच्चों के मानसिकता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। कभी भी अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चों की तारीफ ना करें। हम चाहते हैं कि हमारी संतानें अच्छा करें, जैसा हम चाहें वैसा करें। हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं, तो वो भी हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। वो भी हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि हमारे पापा मेरे अच्छे कामों की तारीफ करें, हमारे पापा हमें समझे, मां हमें समझे। और छोटी सी बात, अगर आप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं, तब तो आप अपने बच्चों को समझ नहीं सकते। हर माता पिता को यह चाहिए कि वीकेंड्स में वो अपने बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ गाएं, बच्चों के साथ नाचें, उनके साथ अलग अलग तरह की बातें करें। इससे क्या होगा? उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकल के आएंगी। आपको यह पता चल पाएगा कि मेरे बेटे बेटियों के अंदर क्या खूबियां हैं। दोस्तों, फर्ज सिर्फ पैसे से नहीं होता, फर्ज यहां से होता है, फर्ज यहां से होता है। और उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त मेरे पिता है, दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त मेरी मां है। अगर ये एहसास उनको हो गया ना, वो कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते, उनका विवेक खराब नहीं हो सकता, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो सकती, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। आपने तो उन्हें इतना भयभीत कर दिया है कि वो आपके पास आने से कतराते हैं, वो आपके पास आना नहीं चाहते। बहुत सारी उनकी समस्याएं होती है, वो आपसे शेयर नहीं कर पाते, वो आपसे बातें नहीं कर पाते, अपने दोस्तों को बताते हैं, मोहल्ले वाले जान जाते, लेकिन आपको नहीं पता होता। और अपने बच्चों के सारे दोस्तों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके बच्चे किनसे मिलते हैं, किसके साथ वक्त गुजारते हैं, अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो फिर तो आप कैसे पिता हैं, आप कैसी माता हैं? बताइए। आपके पास हर चीज के लिए वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, चाय पीने के लिए वक्त है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए वक्त है, किट्टी पार्टी में जाने के लिए वक्त है, लेकिन बच्चों के लिए वक्त नहीं है। और उन्हीं बच्चों को आप कल आने वाले दिनों में कहते हैं नालायक बन गया। जिम्मेवार कौन है? आप खुद सोचिए।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएं, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।